हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है कैसे प्राप्त करोगे कि महत्वपूर्ण रिएक्शन। और हर एक रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक रिएक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। और रिएक्शन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो रिएक्शन को आप कैसे समझ सकते हैं। तो हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और आपका जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा है मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। अब यही रिएक्शन आपके दिमाग को घुमा के रख देगा। क्यों? देखो, मेथिल एल्कोहल से हमें एथिल एल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहला काम आपको अणु सूत्र पता होना चाहिए। अब अणु सूत्र कैसे पता होगा? देखो, मेथिल का अणु सूत्र होता है CH3। पहले मैं आपको यहाँ पर छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। मेथिल का अणु सूत्र होता है CH3 और अल्कोहल को हम OH पढ़ते हैं। एथिल का अणु सूत्र होता है C2H5 और अल्कोहल को हम OH पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि अणु सूत्र होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मेथिल अल्कोहल को CH3O और यहाँ पे H। इसकी क्रिया हम करा देते हैं। चलो PCl3 से क्रिया करा देते हैं। इसकी क्रिया कराएंगे PCl3 से। होता क्या है? देखो, यहाँ पर हो जाएगा 3 से गुणा, बन जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर Cl। 3 CH3 है और Cl भी 3 है, तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 3 से गुणा। बचा क्या आपका? यहाँ पर बचा H। यहाँ पे देखो 3 H बचे हैं, प्लस में H3। यहाँ पे एक P बचा है, यहाँ पे P। यहाँ पर O कितने बचे? 3। O यहाँ पर 3 हो गया। ये आपका पहला स्टेप हो गया। इसके बाद आपको फिर से लिखना है CH3Cl, CH3 और यहाँ पे Cl। और इसकी क्रिया हम करा देंगे किसी ना किसी साइनाइड से। चलो हम करा देते हैं पोटेशियम साइनाइड से। इसकी क्रिया होगा क्या? यहाँ पे K के साथ में Cl अलग हो जाएगा और CH3 के साथ में आ जाएगा Cn। CH3Cn प्लस KCl आपका अलग हो जाएगा। KC यहाँ पे L आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद अगला आपका आता है। अब यहाँ पर हम CH3Cn को उठा लेते हैं, CH3 और यहाँ पे Cn, और इसकी क्रिया हम करा देते हैं इसका अपचयन। यहाँ पे हम इसका करा देते हैं अपचयन। अपचयन जब कराएंगे तो होगा क्या? जब अपचयन होगा तो कोई ना कोई ऑक्साइड की उपस्थिति में हो जाएगा। यहाँ पर देखो बन जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3। यहाँ पे देखो N लिखा है ना, यहाँ पे N हो जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे C और यहाँ पे हम ले लेते हैं H2। देखो CH3 CH2 और क्या बचा है आपका? अभी भी बचा है NH2। ठीक है, NH2। अब यहाँ पे H कितने हो गए? देखो H हमारे पास सिर्फ 3 थे, यहाँ 2 और 2 4, तो यहाँ पे हम 4 से कर लेते हैं गुणा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेथिल एथिल एमीन। हर एक का नाम अभी मैं बता रहा हूँ, पहले रिएक्शन को समझ लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? इसको फिर से उठाएंगे। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H5NH2। इसकी क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल से HNO2 से। बनेगा क्या? यहाँ पे C2H5 है, हो जाएगा C2H5। यहाँ पे देखो O है एक, इसके साथ में H लग जाएगा, OH अलग हो जाएगा। यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है, N2 आपका अलग हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे H2 और एक O बचा है H2O, ये आपका अलग हो जाएगा। देखो, रिएक्शन ज़रूर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये रिएक्शन पेपर में बहुत बार पूछा गया है और इस रिएक्शन को आपको छोड़ के तो आना ही नहीं है। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और इस तरह के न्यूमेरिकल आपको हर हाल में आने ही चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5NH2 प्लस HNO2। अब देखो होगा क्या? हर एक का नाम मैं बता दे रहा हूँ। इसका नाम तो आपको पता है, एथिल एल्कोहल है। ये आपका एथिल एमीन है। यहाँ पे नाम मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, आप नाम ज़रूर लिख लेना। जितना आप नाम लिखेंगे उतने अच्छे से आपको रिएक्शन तैयार होता जाएगा। इसका नाम है मेथिल और Cn लिखा है तो इसको हम साइनाइड पढ़ेंगे। मेथिल साइनाइड इसका नाम हो जाएगा, मेथिल साइनाइड नाम हो जाएगा।
और क्या नाम है इसका, यहाँ पे इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा मेथिल, और Cl से आपका हो जाएगा क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड, ये आर्थोफास्फोरस अम्ल है। तो ये हो गया आपका पहला रिएक्शन कंप्लीट। बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 2 पे। बनाना है आपको फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा फेमस रिएक्शन है और इसके बारे में तो आपको मैंने पहले से ही 2-3 वीडियो में बता दिया है, फिर भी हम समझते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपका हो गया फिनॉल, यहाँ पर लिख देंगे OH। आपको पता है यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, हर जगह पे H है। इसकी क्रिया कराएंगे हम HNO3 से। देखो HNO3 से हम क्रिया कराएंगे। HNO3 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं OH और NO2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। पर OH कैसा होना चाहिए, सांद्र HNO3 होना चाहिए, सांद्र HNO3। उपस्थिति क्या रहेगा, उपस्थिति आपका रहेगा कोई ना कोई अम्ल, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल हम ले लेते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे पूरा का पूरा फिनॉल का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। यहाँ पर आपका O, यहाँ पे H, यहाँ पर भी आपका लग जाएगा NO2, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO और यहाँ पे 2, 3 जगह आपका NO2 लग जाएगा। और यहाँ पे हम कर देंगे 3 से गुणा। अब देखो 3 OH यहाँ पे और 1 2 3 H यहाँ पे, तो 3 OH और 3 H मिलके बन जाएंगे 3H2O, और ये आपका बन जाएगा पिक्रिक अम्ल। देखो ये रिएक्शन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसका नाम क्या होगा, देखो नाम क्या होगा, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 4, यहाँ पे 4, फिर उसके बाद 6 पे कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो इसको हम ट्राई पढ़ेंगे। क्या लिखा है, NO2 मतलब कि नाइट्रो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और इसी को हम पढ़ते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल इसी का नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगला आपका रिएक्शन है फिनॉल। फिनॉल से आपको क्या बनाना है, फिनॉल से आपको बनाना है बेंजीन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो फिनॉल का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे OH, इसकी क्रिया करा देंगे हम जिंक चूर्ण से, इसकी क्रिया कराएंगे जिंक चूर्ण से। तो होगा क्या, यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे और यहाँ से OH को हटा के सिर्फ H, और ये O आ जाएगा Zn के साथ में जिंक, और यहाँ पर हो जाएगा ऑक्साइड। तो बनेगा क्या आपका, बन जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड। ये है, ये देखो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये बेंजीन है, बेंजीन का अणु सूत्र हो जाएगा C6H6, ये आपका बेंजीन है। तो अणु सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ, जो भी आपको नहीं पता होगा कमेंट करके आप पूछ लेना। ये आपका जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, और ये आपका है जिंक सूड। तो फिनॉल को, फिनॉल का अणु सूत्र हो जाएगा C6H5OH। तो फिनॉल को जिंक के साथ क्रिया कराएंगे तो बेंजीन के साथ साथ में जिंक ऑक्साइड भी बनेगा। अगला रिएक्शन आपका लिखा है एथिल अल्कोहल से एथिलीन। एथिल अल्कोहल से एथिलीन हमें बनाना है। अब देखो एथिल अल्कोहल का सबसे पहला चीज़ आपको अणु सूत्र पता होना चाहिए, हो जाएगा C2H5OH। ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया हम H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 सांद्र होना चाहिए, लगभग 445 केल्विन पर गर्म कर देते हैं। ठीक है, एथिलीन का फार्मूला होता है, एथिलीन का C2H4। तो यहाँ पे C2 लिखा है तो यहाँ पर C2 हो जाएगा, H यहाँ पे 5 और 1 6 है तो यहाँ पे H4 हो जाएगा। बचा क्या है, 2 H बचे हैं तो H2 और यहाँ पर O हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एथिलीन, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन, और ये आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट।
अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन में लिखा है कि डाई एथिल ईथर से हमें एथिलीन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है, सेम रिएक्शन C2H5O C2H5 ये होता है डाई एथिलीन। इसको हम गर्म कर देते हैं, ठीक है, लगभग टेम्परेचर रखेंगे 300 के पार, तो हम लिख देते हैं 350। उपस्थिति रहेगा Al2 एल्यूमिना की उपस्थिति में। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे C2H4 दो अणु है इसके, C2H4 देखो यहाँ पे C2 दो बार लिखा है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर लेते हैं। H कितने हैं, 5 5 10, तो 2 चौको 8, अभी भी 2 बचे हैं, तो H2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका O, और ये आपका बन जाएगा एथिलीन। तो जब भी डाई एथिल ईथर को हम 350 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका एथिलीन प्राप्त होगा। अगला आपका रिएक्शन है, लिखा है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। देखो पहला रिएक्शन का सेम उल्टा हुआ है, तो यहाँ पे हम करेंगे इसका क्या, इसका करेंगे ऑक्सीकरण। सबसे पहला काम तो हम इसका ऑक्सीकरण ही करेंगे। तो होता क्या है, CH3CH2 और यहाँ पे OH, इसका करा देते हैं हम ऑक्सीकरण। ठीक है, आपको पता ऑक्सीकरण होगा K2Cr2O7 प्लस में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे CH3 लिखा है, हो जाएगा CH3। उसके बाद देखो CHO और ये H2O के साथ में चला जाएगा, ये बन जाएगा एस्टेल्डिहाइड, और ये आपका जल अलग हो गया। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एस्टेल्डिहाइड। हम इसका फिर से करते हैं ऑक्सीकरण, CH3CHO का फिर से करते हैं ऑक्सीकरण। उत्प्रेरक जो हमने ऊपर लिखा है वही यहाँ पर भी लिखेंगे, बन जाएगा आपका CH3C, यहाँ पर O, यहाँ पर O, 2 O हो जाएगा, यहाँ पे H, ये बन गया आपका एसिटिक अम्ल। इसको हम फिर से उठाते हैं, CH3COO, यहाँ पे H प्लस में नहीं, इसी को हम अगर गर्म करते हैं, ठीक है, अगर इसी को हम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में आप क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो बनेगा क्या, देखो यहाँ CH3 और एक H यहाँ पे बन जाएगा CH4, और प्लस में CO2 आपका अलग हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा मेथेन। इसके बाद आपको क्या करना है, मेथेन की क्रिया CH4 की क्रिया कराएंगे Cl2 से, मेथेन की क्रिया होगी Cl2 से, और यहाँ पे जलिए KOH की उपस्थिति में। तो बनेगा क्या है, देखो यहाँ पे CH कितने हैं, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, एक Cl इसके साथ में, प्लस में क्या बचेगा, एक H बचेगा, एक Cl, HCl आपका अलग हो जाएगा। लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, CH3Cl लेना है, इसकी क्रिया KOH से करा देते हैं, जलीय KOH से, तो होगा क्या, K के साथ में Cl और CH3OH प्लस में KCl अलग हो जाएगा। देखो ये रिएक्शन बड़ा है, मैंने पहले ही बताया था कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाना और मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना थोड़ा सा तो टफ है। और ये रिएक्शन देखो, रिएक्शन कोई भी हो, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको रिएक्शन कभी भी नहीं आएगा। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि मैं आपको एक बार में बता दूं आप तुरंत उस तरीके से आंसर को पा जाओगे। आपको सबसे पहले अणु सूत्र को तैयार कर लेना है, उसके बाद एक एक करके आपको हर एक रिएक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। आई होप आपको हर एक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने इस वीडियो में 6 रिएक्शन बताए हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं और सारे रिएक्शन को लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।